Hello guys, welcome to ShoeSafe YouTube channel. Basically related to environment, health और सेफ्टी। आज मैं आपके लिए नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, सेफ्टी इक्विपमेंट और उसका यूज़। तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। तो चलिए आज अपन देखते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी पीपीई और उसका यूज़ क्या है वो आज देखेंगे। तो पहला है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट हेलमेट से अपनी सर की सुरक्षा होती है। कोई भी चीज़ ऊपर से गिरी तो सर की सुरक्षा होती है, आईज़, हेड, नेक, उसकी सुरक्षा होती है। कोई बड़ा एक्सपोजर हुआ कि आदमी ऊपर से गिर गया तो हेलमेट होगा तो उसको कुछ होगा नहीं। तो सेफ्टी हेलमेट का ये यूज़ है। अपन बाहर बाहर घूमते, गाड़ी पे घूमते तो ये हेलमेट यूज़ करना चाहिए। दूसरा है सेफ्टी शूज़। शूज़ का क्या यूज़ है? तो सेफ सुरक्षा से भी काम करते हुए स्लिप हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। और दूसरा प्रोटेक्शन फॉर फीट फॉर पंक्चर। कोई भी चीज़ अपने पैर में घुस सकती है, इसलिए सेफ्टी शूज़ होना आवश्यक ही। बाद में फॉलिंग कौन सा भी इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड हो उसके लिए, कोल्ड और वेट कंडीशन के लिए भी शूज़ पहनना ज़रूरी है। कंपनी में काम करते समय कुछ भी केमिकल सॉल्वेंट गिरे होते हैं तो सेफ्टी शूज़ रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सेफ्टी शूज़ का यूज़ करना चाहिए। तीसरा है एयर प्लग, एयर मॉप। ये कान की सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। किधर भी हेवी नॉइज़, जिधर साउंड ज़्यादा है उधर कंपनी में बहुत सी जगह रहती है, उधर ज़्यादा साउंड रहता है तो ये एयर प्लग, एयर मॉप यूज़ करना चाहिए। बाद में चौथा है हैंड ग्लोव्स। हैंड ग्लोव्स इज़ मस्ट। कौन सा भी काम करते समय, केमिकल कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल हो, उधर हैंड ग्लोव्स यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट्स, केमिकल गिरे होते तो हाथ को लगने से हाथ को ईज़ा हो सकती है, इसलिए हैंड ग्लोव्स। कोई चीज़ कोल्ड हो सकती है, कोई लाइंस हीट, स्टीम की लाइन हीटिंग रहती है, डैमेज हुई रहती है तो हाथ को लग सकता है, इसलिए हैंड ग्लोव्स पहनना ज़रूरी रहते हुए। अलग अलग टाइप के हैंड ग्लोव्स आते हैं, सर्जिकल हैंड ग्लोव्स, नाइट्राइल हैंड ग्लोव्स, लेदर हैंड ग्लोव्स, बहुत से हैंड ग्लोव्स के प्रकार है। तो हैंड ग्लोव्स का यूज़ सब जगह करना चाहिए। पांचवा है फेस शील्ड। फेस शील्ड से आपका पूरा फेस कवर होता है, सुरक्षा होती है उससे। ये लेबोरेटरीज़ में ये यूज़ करना चाहिए और बाकी जगह जहाँ कुछ केमिकल बनाने हो, कॉस्टिक बनाते हैं, वहाँ उसका यूज़ हो सकता है। सातवां है गॉगल्स। गॉगल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके आँख की सुरक्षा के लिए गॉगल इज़ मस्ट। एक बार आपके आँख को कुछ हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं हो सकते, इसलिए गॉगल पहनना ज़रूरी है। गॉगल केमिकल हैंडलिंग करते समय गॉगल पहनना चाहिए। आगे है सातवां है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का उपयोग कौन सा भी ऊंचाई के ऊपर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं। वर्क एट हाइट, तो कौन सा भी पेंटिंग कर रहा हो, सिविल वर्क कर रहा हो, कौन सी भी स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हो तो डबल हुक का सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस बोलते हैं उसको, वो यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और अभी तो डबल हुक का ही यूज़ करते हैं। आगे है आठवां फ्लेम अरेस्टर। फ्लेम अरेस्टर ऑल्सो कॉल्ड स्पेल अरेस्टर भी उसको बोलते हैं। एक्सप्लोजिव टैंक फार्म एरिया, सॉल्वेंट रिकवर के टैंक, जो कौन से भी बड़े बड़े सॉल्वेंट के टैंक्स हो उसके ऊपर फ्लेम अरेस्टर बिठाते हैं। हाइड्रोजनेटर, उसके वो टैंक के ऊपर, रिएक्टर के ऊपर ये फ्लेम अरेस्टर बिठाते हैं। तो इसका उपयोग क्या है? तो ये गैस पास करता है उस फ्लेम अरेस्टर, लेकिन कौन फ्लेम को स्टॉप करता है। कोई आग लगी तो फ्लेम बाहर नहीं जाने देगा। कौन सा भी फायर लगा तो ये फ्लेम बाहर नहीं जाएगी, वो स्टॉप करेगा, नहीं तो बाहर की फ्लेम अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए फ्लेम अरेस्टर का ये यूज़ है। आगे है स्पार्क अरेस्टर। स्पार्क अरेस्टर आपने देखा होगा, ये कौन सी भी कंपनी में गाड़ी आती है तो उसको स्पार्क अरेस्टर लगाते हैं। कुछ कुछ गाड़ी को अभी इनबिल्ट भी स्पार्क अरेस्टर आने लगा है। तो स्पार्क अरेस्टर का क्या उपयोग है? तो प्रिवेंट द इमिशन ऑफ फ्लेमेबल डेब्रिस फ्रॉम कंबशन सोर्स। तो ये
इमिशन भी रोकता है और कौन सा भी फायर हुआ तो फायर को रोक सकता है ये, इसलिए स्पार्क अरेस्टर गाड़ी में लगाते हैं। आगे स्पार्क अरेस्टर आगे है लाइटनिंग अरेस्टर, इज अल्टरनेटिव कॉल्ड एज स्पेलिंग लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर ये कंपनी में बहुत से कंपनी में लगाया होता है। तो उसका यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेशन और कंडक्टर सिस्टम को डैमेज नहीं होने देता है। ये कौन सी भी लाइटनिंग होती है आकाश बादल में, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। आगे है अर्थिंग जंपर्स, अर्थिंग बॉन्डिंग बोलते हैं उसको अपन। सॉल्वेंट लाइंस, जो फ्लैंजेस रहते हैं, एक्सप्लोजिव टैंक फार्म एरिया, कौन सी भी सॉइलेंट लाइन को अपन ये अर्थिंग बॉन्डिंग का यूज़ करते हैं। आगे है सेफ्टी वॉल, इज इम्पॉर्टेंट। कौन से भी प्रेशराइज रिएक्शन हो रिएक्टर, उसके ऊपर सेफ्टी वॉल लगाया जाता है। इसका मेनली पर्पज़ क्या होता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट और प्रॉपर्टीज़ का। तो सेफ्टी वॉल का क्या है? तो वो एक्सेस प्रेशर जो है वो रिलीज़ करता है और फिर रिलीज़ करने के बाद फ्रिज क्लोज़ हो जाता है। तो उसका ये सेफ्टी वॉल ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। हर एक रिएक्टर, बड़े बड़े एटोक्लेव, हाइड्रोजनेटर सिस्टम में ये सेफ्टी वॉल लगाया जाता है। आगे है रप्चर डिस्क। रप्चर डिस्क आल्सो नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल इक्विपमेंट, प्रेशराइज इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है ये। इसको दूसरा है बस्टिंग डिस्क भी बोलते हैं। ये नॉन रिक्लोजिंग प्रेशर रिलीफ सिस्टम डिवाइस है। ये रिक्लोज नहीं होता, तो ये बस्ट हो जाता है। एक्सेस प्रेशर है वो बस्ट हो जाता है। ये यूज़ होता है पोटेंशियली डैमेजिंग वैक्यूम कंडीशन के लिए भी यूज़ होता है। आगे उसके बाद है मास्क। कौन सी भी कंपनी डस्टिंग, जिधर डस्टिंग होता है उधर मास्क यूज़ करनी चाहिए। अभी हालांकि मास्क तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए मास्क तो इसेंशियली है। तो ये मास्क डस्टिंग, जिधर डस्टिंग होता है उधर। दूसरा बहुत से उसमें प्रकार होते हैं मास्क में। डस्ट मास्क रहता है, कार्टेज मास्क रहता है, स्काबा, ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एप्रॉन। एप्रॉन 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 इज प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉडी अपना जो शरीर है उसको प्रोटेक्ट करता है, किधर भी डस्टिंग के लिए यूज़ होता है। बाद में है बॉडी सूट। बॉडी सूट इज ओवरऑल बॉडी प्रोटेक्शन। किधर भी गैस लीकेज हुआ, किधर हुआ तो एयर बॉडी सूट रहता है, फुल बॉडी सूट। गैस लीकेज हुआ, किधर क्लोरीन लगाना है तो उधर ये बॉडी सूट का यूज़ होता है। उसके बाद है स्काबा, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग एपरेटस। सेल्फ खुद यूज़ करके अपन कौन से भी डेंजरस सिचुएशन में गैस लीकेज हुआ कि उसमें अपन जाके किसी को बचा सकते हैं। नहीं तो वाल बंद करना हो तो ये स्काबा का यूज़ होता है। इमिडिएटली डेंजरस टू लाइफ हेल्थ एटमॉस्फेयर में यूज़ होता है। उसके बाद है स्पिल किट। स्पिल किट का यूज़ होता है कौन सा भी केमिकल लीकेज हुआ तो स्पिल किट के यूज़ होता है। उसमें पैड रहते हैं, हैंड ग्लोव्स रहता है, कैरी बैग रहती है। तो ये पैड से वो सब लीकेज हुआ है वो भर के वो कैरी बैग में डालने का और ईटीपी में इसको डिस्पोज के लिए देने का, ये स्पिल किट का यूज़ होता है। उसके बाद है फ्लैशबैक अरेस्टर। फ्लैशबैक अरेस्टर का यूज़ है गैस सेफ्टी जो वेल्डिंग कटिंग करते हैं फैब्रिकेशन वाले, तो उसके यहाँ ये फ्लैशबैक अरेस्टर गैस कटर रहता है उसको लगाते हैं। तो गैस कटर के लिए जो रिवर्स फ्लो रहता है, नहीं तो वो स्टॉप द फ्लेम स्टॉप करने के लिए वो फ्लैशबैक अरेस्टर का यूज़ होता है। तो कटिंग मशीन के लिए जो सिलेंडर रहता है, एलपीजी सिलेंडर और ऑक्सीजन का, तो उसमें ये फ्लैशबैक अरेस्टर लगाते हैं। उसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर। कॉमनली हर कंपनी में फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। सब जगह लगाए रहते हैं।
तो उसका एक मैंने तो पहले आपको पहले वीडियो में बताया है कैसे यूज़ करने का। पास, PASS, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, ये इसका इस तरह से यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर। और है सेफ्टी लैडर। सेफ्टी लैडर का यूज़ होता है कौन से भी ऊपर काम करते हुए। इलेक्ट्रिकल के लिए लैडर लगती है, बाद में वेसल एंट्री के लिए रोप लैडर लगती है, तो लैडर का यूज़ होता है। उसके बाद है स्क्रैप होल्डिंग। कौन सा भी ऊंचाई पे काम करते हैं अपन, सिविल वर्क हो, प्लास्टर करना है, पेंटिंग करना है, इधर फैब्रिकेशन, जिधर जगह नहीं है खड़े कर रहने के लिए, तो उधर स्क्रैप होल्डिंग बांधते हैं। उस कंस्ट्रक्शन साइड में ये स्क्रैप होल्डिंग का यूज़ होता है। उसके बाद है वेल्डिंग हेलमेट। तो वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग कटिंग करते समय वेल्ड जो वेल्डर रहता है उसके पास ये वेल्डिंग हेलमेट रहता है। उसका यूज़ वो वेल्डिंग करते समय यूज़ करता है। उसके बाद है विंड सोक। विंड सोक की हर कंपनी में ऊपर कंपनी के ऊंचाई पे विंड सोक लगा रहता है, तो डायरेक्शन ऑफ एयर उससे बताया जाता है। उसके बाद है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो कंपनी में लगाई रहती है, वो तो उसका फोम हाइड्रेंट रहता है। वाटर आग लगे तो कैसे यूज़ करने का, उसके लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम थी। बाद में फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स हर डिपार्टमेंट को रहता है, कंपनी में रहता है। कोई भी इंजरी हुई तो उसके लिए फर्स्ट एड किट रहता है, वो यूज़ करते हैं। बाद में फायर ब्लैंकेट। कौन सा भी जिस जगह वेल्डिंग कटिंग करना है लेकिन उधर परमिशन नहीं दे सकते, तो उधर फायर ब्लैंकेट बांध के उधर वेल्डिंग कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट वो फैब्रिक ब्लैंकेट रहता है, वेल्डिंग के स्पॉट उस पर गिरे तो जलता नहीं। उसके बाद में सायरन, कोई भी इन केस ऑफ इमरजेंसी हुआ तो सायरन का यूज़ होता है। बाद सायरन टेस्टिंग भी अपन करते हैं। मॉक ड्रिल के लिए भी सायरन का यूज़ होता है। बाद में ऑक्सीजन मीटर। कोई भी वेसल एंट्री लेना हो तो उधर ऑक्सीजन अपन चेक करते हैं। बाद में वो और एक्सप्लोजिव मीटर। एक्सप्लोजिव मीटर एल लेवल हो, किधर वेल्डिंग कटिंग करना हो तो उधर पहले चेक करते हैं। उसके बाद में स्नेक केचर। स्नेक को पकड़ने के लिए स्नेक केचर एक है, वो स्नेक केचर भी सेफ्टी में आता है। इस तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं। बहुत से सेफ्टी इक्विपमेंट ये बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाए। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा ही लगेगा, आप शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट रहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।